बिहार चुनाव 2025 कई मायनों में खास रहने वाला है। और अभी अगर बात हम रुझानों की करें तो एनडीए 98 और साथ ही बात अगर आईएनडीआईए यानी कि महागठबंधन की करें तो 65 और बाकियों की बात करें, अन्य की बात करें तो वो 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब तक 170 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। एनडीए 98 सीटों पर यहीं आगे है और इसी के साथ महागठबंधन 65 सीटों पर आगे चल रहा है। 7 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर आज मतगणना जारी है और जो जादुई आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा है 122 का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बार देखिए बम्पर वोटिंग हुई है और जब भी बम्पर वोटिंग हुई है तब जो फैसले हैं जनता के वो आरजेडी के पक्ष में जाते दिखाई दिए हैं। लेकिन क्या इस बार इतिहास बदलेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उस दौरान कई फैक्टर थे जो कि केंद्र बिंदु में थे। लेकिन इस बार क्या चीजें रहती है, क्योंकि बात अगर वादे और दावों की करें तो दोनों ही पार्टियों की ओर से और दोनों ही गठबंधनों की ओर से कई वादे और दावे किए गए हैं। खासतौर से बात देखिए युवाओं और महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो रखा गया है। बात अगर युवाओं की करें तो जहां बीजेपी एनडीए की ओर से ये वादा किया गया है कि 1 करोड़ के करीब जो नौकरियां हैं उनका सृजन किया जाएगा। इसी के साथ स्किल सेंटर्स भी खोले जाएंगे। और बात वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की करते हैं तो महागठबंधन ने युवाओं के लिए वादा किया है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी होगी। और उसी के साथ देखिए मध्य प्रदेश चुनाव में भी हमने देखा, बाकी चुनावों में भी हमने देखा। और बात अगर बिहार विधानसभा चुनावों की भी करें तो महिला वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं और ऐसे में महिलाओं को लुभाने के लिए भी दोनों ही तरफ से बड़े वादे किए गए हैं। चाहे लखपति दीदी बनाने का फैसला हो या फिर माई बहन सम्मान योजना को लेकर हो, इसको लेकर भी तमाम वादे किए गए हैं। और इसी के साथ देखिए हर महीने पैसे जारी करने को लेकर भी कांग्रेस का जो वादा है अक्सर कई राज्यों में हमने देखा है, सुना भी है, चाहे बात हिमाचल प्रदेश की करें या बाकी राज्यों की करें। और ये जो वादा किया गया है ये कितना फायदेमंद यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए के लिए रहता है, ये देखने वाली बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए इस समय देखिए 98 सीटों पर आगे है। और हमारे साथ संवाददाता धर्मवीर जुड़ चुके हैं। सीधा हम धर्मवीर के पास चलते हैं, धर्मवीर से जानने की कोशिश करते हैं। धर्मवीर, इस समय क्या कुछ स्थिति है मतगणना को लेकर, क्या तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है? सबसे बढ़िया उपाय है कि काउंटिंग मतगणना तो यहाँ पोस्टल बैलेट की शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट शुरू होने के बाद जो है अभी तक का जो है सोर्स से जो पता चला है कि एनडीए 3 खगड़िया में 4 विधानसभा में एनडीए 3 सीट पे आगे हैं और 1 पे जो है आरजेडी आगे हैं। अगर खगड़िया की बात करें प्रॉपर खगड़िया विधानसभा की तो उसमें से जो है एनडीए के उम्मीदवार बबलू मंडल आगे हैं। तो वहीं अगर अलौली की बात करें तो वहां जो है वृक्ष आगे हैं। और बेलदौर की अगर बात करें तो पन्नालाल पटेल और परबत्ता की बात करें तो डॉक्टर संजीव आगे हैं। और अभी तक जो है फाइनल जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों के पास जो है रिपोर्ट नहीं आई है और जिला प्रशासन के द्वारा एक कैंप बनाया गया है। उस कैंप के अंदर ही हम लोगों को रहने के लिए दिया गया है और उसके बाहर जो है सोर्स से पता करने के लिए साफ मना कर दिया गया है। और यहाँ की जो स्थिति है कि यहाँ जो है लाइव के लिए भी अगर जो है आप मोबाइल को भी दे करके आप बाहर फोटो इस अंदर से नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। देखिए एक सवाल ये भी यहाँ पर लेट क्यों गिनती शुरू हुई है? अभी आपने बताया जैसे कि जो पोस्टल बैलेट है उससे अभी जो गिनती है वो शुरू हुई है। जी पोस्टल बैलेट की गिनती तो 8:15 में शुरू हो गई थी, 15 मिनट लेट से। और जो बाकी जानकारी हम लोगों को मीडिया को बहुत काफी दूर रखा गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिस कारण से जो है कि हम लोगों को सही से अपडेट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक कैंप बना हुआ, बस इस कैंप के बाहर जो है हम लोगों को इस पंडाल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा जिला प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर ये कदम उठाए गए हैं और इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो पूरी तैयारी अच्छी है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन यही है कि सिर्फ मीडिया कर्मी को जो है हर चीज से दूर रखा गया है इस बार, क्योंकि बाकी जगहों में तो इस तरह से नहीं दिखा। रुझान के लिए भी हम लोगों को जो है अभी तक कोई अपडेट जिला प्रशासन के द्वारा से नहीं दिया गया है और जो हम लोग जो सोर्स के थ्रू हम लोग अपडेट इसी तरह आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं। और इसी के साथ देखिए ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, इस समय यहाँ खगड़िया सीट को लेकर हम बात करें या खगड़िया में जो सीटें हैं
बड़ी खबर इसी के साथ बता देते हैं। देखिए, एनडीए 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक 180 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और एनडीए ने शतक लगाया है 101 सीटों पर आगे। रुझानों की अगर हम बात करें, वहीं बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन 71 सीटों पर आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, या हम ये भी कह सकते हैं एनडीए का जो आंकड़ा खींचा जा रहा है वो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी दोनों की ओर से खींचा जा रहा है। लेकिन बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में ये जो मेहनत है सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की तरफ से ज्यादा नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए की अगर बात करें तो अब तक 183 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और एनडीए 105 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन 71 सीटों पर आगे है। और हमारे साथ अरविंद जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करूंगी और जानना चाहूंगी आपसे, बिहार विधानसभा का ये चुनाव बता रहा है कि किस प्रकार दोनों ही गठबंधनों की ओर से मेहनत की गई है, हर एक वर्ग पर फोकस किया गया है और हर एक आरोपों की काट भी निकाली गई है। लेकिन जनता किन्हें प्राथमिकता देती है? देखिए, एग्जिट पोल जो आए थे वो भी कह रहे थे कि एनडीए को बढ़त मिलेगी और वो बात सच होती प्रतीत हो रही है। मेरे हिसाब से एनडीए को जो ऐतिहासिक बढ़त मिल रही है उसमें महिला फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस बार एनडीए ने जो महिलाओं को 10,000 रुपये उद्यमिता विकास के लिए दिया है उससे महिलाएं बड़ी प्रभावित हुई हैं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, महिलाओं के लिए कुछ न कुछ वो करते रहे हैं। आपको ध्यान होगा, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बच्चियों के लिए उन्होंने साइकिल दिया था, ड्रेस दिया था। और अभी जो पंचायत चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, उसमें 50% की आरक्षण महिलाओं को मिल रही है। समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है और जो लोगों को मकान मिले हैं, जब किसी को हम मकान देते हैं तो उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं और सबसे ज़्यादा महिला उसमें सेफ महसूस करती है। तो महिलाओं के लिए चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे मकान का मामला हो, या उनके उद्यमिता विकास के लिए जो पैसे दिए गए हैं वो हो, या कानून व्यवस्था की मामला हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए को वोट देने के लिए प्रेरित किया है। और महिलाओं ने यही कारण है कि चढ़ बढ़ के वोट दिया है और महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसमें। बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर महिलाओं की ओर से एक निर्णायक तौर पर निभाई